असन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुल। This is regarding teachers and the ashram. शिक्षकों के बारे में है इंस्ट्रक्शंस और आश्रम कैसे चलाना है उन्होंने। कोट नंबर 8। Of the two types of teaching in the Gurukul, the ashram work is more physically and emotionally taxing. गुरुकुल में दो प्रकार का मुख्य प्रशिक्षण चलता है, एक है एकेडमिक, दूसरा है आश्रम। आश्रम जीवन यानी रहना कैसे, उठना बैठना सोना खाना कपड़े कल्चर भाषा एटिकेट्स वैष्णव डीलिंग्स सब वो सब किसमें आते हैं आश्रम लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। ये आश्रम ट्रेनिंग बाहर के स्कूल में जीरो है, प्रैक्टिकली जीरो। और दूसरा ट्रेनिंग है एकेडमिक ट्रेनिंग। एकेडमिक मतलब यहाँ सिर्फ शालेय शिक्षण नहीं है, एकेडमिक में फिर वेद शिक्षा और वो भी सब आता है। तो टिपिकली लोगों को हम दोनों ट्रैक पे प्रिपरेशन कराते हैं, तैयार कराते हैं। तो समस्या किधर आती है, सिर्फ एकेडमिक टीचिंग होगा और आश्रम टीचिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम होता है। सिर्फ आश्रम टीचिंग अच्छा हो रहा है, एकेडमिक स्कूल बराबर नहीं चल रहा है, फिर भी प्रॉब्लम होता है। तो ऑफ द टू टाइप्स ऑफ टीचिंग इन द गुरुकुल, आश्रम वर्क इज मोर फिजिकली एंड इमोशनली टैक्सिंग। तो शिक्षक जो होते हैं, अभी हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है, शिक्षक दोनों सेवा करते हैं, आश्रम का भी करते हैं और एकेडमिक्स का भी देखते हैं। तो उसमें से एकेडमिक्स पढ़ाते समय इतना इमोशनल या फिजिकल एग्जॉशन नहीं होता, लेकिन आश्रम का ट्रेनिंग कराते समय शिक्षकों को श्रम हो सकता है। द सर्विस बिगिंस बिफोर द चिल्ड्रन वेक अप इन द मॉर्निंग। उनकी सेवा कब शुरू होती है? सुबह बच्चे उठने से पहले शुरू होती है वो सेवा। एंड इट एंड्स आफ्टर दे टेक रेस्ट इन द इवनिंग। आश्रम सेवक की, आश्रम टीचर की सेवा खत्म कब होती है? रात को बच्चे सोने के बाद खत्म है क्या? इन बिटवीन, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द एकेडमिक क्लासेस, द आश्रम टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू ओवरसी एंड गाइड द चिल्ड्रन। और उसके बीच में भी दिन भर में कुछ ना कुछ गाइडेंस सुपरविजन करते रहना होता है उनको। आप समझ रहे हो कितना टैक्सिंग काम है। जैसे आपकी माँ है ना घर में, और सुबह आप उठने से पहले उठती है और आपके लिए बहुत कुछ करती है, आप सोने के बाद भी दूसरे दिन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कुछ करती है कि नहीं? सिमिलर है यहाँ का टीचर का रोल। तो ये कह रहे हैं, पहला है कि ही हैज टू एनकरेज स्टूडेंट्स इन डिवोशनल सर्विस। सभी बच्चों को प्रेरित करना कि वो भक्तिमय कार्य ठीक से करें। देन ही हैज टू सी दैट दे आर ईटिंग प्रॉपरली, गेटिंग सफिशिएंट रेस्ट एंड जनरली कीपिंग हेल्दी। सारे बच्चे समय पर खा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं, अच्छा प्रसाद पा रहे हैं। अच्छा क्वालिटी का मतलब, अच्छा मतलब कभी कोई लोगों को लगता है कि ऐसा दबा के खाने का, वो नहीं, क्वालिटी ऑफ द प्रसाद। एंड गेटिंग सफिशिएंट रेस्ट, अच्छा विश्राम मिलना चाहिए बच्चों को। ऐसे बच्चों को देखने का ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई कुपोषित बालक है, सोमालिया से आया है, इसको खाना नहीं खिलाया किसी ने, सोने नहीं दिया, बहुत तकलीफ किया हुआ है। आप सबको देखो चेहरे को, आपको चब्बी चीक्स, रोजी लिप्स, आप लोग कैसे दिखते हो। और तो ये लक्षण है कि वो गुरुकुल में वो रेस्ट एंड फूड बराबर चल रहा है उनका। एंड जनरली कीपिंग हेल्दी, बच्चे बीमार नहीं पड़ने चाहिए। तो ये एक आश्रम टीचर को देखना है। तो तीसरा है, ही हैज टू सी दैट दे लर्न गुड हैबिट्स, बिहेवियर, क्लेanलीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका व्यवहार ठीक से रहे बच्चों का, खास करके स्वच्छता और जिम्मेदारी के साथ काम करना। जिन लोगों को बार बार बोलना पड़ता है कोई चीज़, तुम ऐसे रहो, ऐसे करो, ये समय पे ये नहाए, एक्चुअली इट्स बेटर दैट वी सेंड देम होम आफ्टर सम टाइम।
1 साल पूरा दे सकते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, लेकिन हमको अगर लग रहा है कि ये बच्चा इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं ले पा रहा है तो रोज उसके साथ अपराध करके बैठने की जरूरत नहीं है. यू कैन टेल देम कि यू डिड नाइस, यू विल डू बेटर मोर, बट नाउ यू गो आउटसाइड. तो these are some of the ashram related work of teacher. Any reflections? हाँ करेक्ट. और टीचर्स को परेशान नहीं करना चाहिए, उनके लिए सुस्थित रखना चाहिए चीज़ों को अपने, ताकि उनका लोड थोड़ा कम हो जाए. From student side, they should be very sensitive. That I should not, because of my behavior, increase the burden or the work of my teachers. और कोई? Quality food, quality rest, clean rooms, classrooms, ashram rooms. Very important. So, what are the 3 things we are going to work on this year? मैंने बोला था पहले. नॉइज. हाँ, 3 चीज़. Filth, disorderliness and noise. देखिए, FILTH. Filth मतलब कचरा पट्टी में रहना, गार्बेज झोपड़पट्टी बना के रहना उसमें. हमको नहीं करना है इससे. So we have to counter that by proper cleaning. Everything nice and clean. FILTH. Filth. Filth मतलब कचरा पट्टी. दूसरा क्या था? Disorderliness. अव्यवस्थित रहना. चीज़ें कहीं भी पड़ी हुई है, खुद भी किधर भी फेंका हुआ है, खुद की चीज़ें घूम रही है, चोरी हो रही है. इसको कहते हैं disorderliness. Everything in its place and a place for everything. उसको कहते हैं orderliness. सुस्थित. और तीसरा क्या है? Noise. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब एक दूसरे से बातचीत करो ना, बहुत लो वॉल्यूम में बात करें. मेक इट अ प्रैक्टिस कि हम एक दूसरे से बात करते समय सॉफ्टली करें, वेरी सॉफ्टली, तो उसको ही सुनाई दे. बस इसके साथ बात करें, सबको सुनाई देने की कोई ज़रूरत नहीं. मेरे गुरु महाराज जब बात करते हैं, अगर किसी सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ बात करें तो वो केवल उसको ही सुनाई देता है. क्या बोलते, इधर खड़ा हुआ व्यक्ति को सुनाई नहीं देता. इतना जितना एनर्जी जरूरी है उतना ही डालते हो, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं वेस्ट करते. हमें ये सीखना है. These 3 will be our focus. Next time Urmila Mataji comes here, please allow me to show her a better quality of our Gurukul. So what are the 3 things? Filth, disorderliness, noise. ये हमको 0 करना है हमारे गुरुकुल में पूरा इसको. We'll try and make it like as much as at least 90% success. ठीक. 9th instructions. This is on how many children can you handle. When just beginning as an ashram teacher, a person may be able to handle only 4 or 5 children in his ashram. शुरुआत में 4 या 5 बच्चे ही वो आश्रम शिक्षक संभाल पाएगा. As he becomes adept, जैसे वो निपुण बनता जाता है, आश्रम टीचर कैन मैनेज as many as 50 children. 50 बच्चों तक वो अच्छे से संभाल सकता है. एंड यूजिंग एज असिस्टेंट्स ओल्डर चिल्ड्रन. वो बड़े जो ट्रेंड बच्चे हैं उनसे फिर वो मॉनिटरिंग करा के, गाइडेंस दिलवा के 50 तक बच्चे मैनेज कर सकता है. दे कैन बी प्रॉपरली ट्रेन्ड इन द गुरुकुल. एंड ऐसे लोगों को अपॉइंट करना चाहिए हु हैव डेवलप्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी. जिनको हम आश्रम सेवक बनाते हैं वो बड़े मैच्योर, परिपक्व वक्त होने चाहिए. ऐसे बचकानी हरकतें करने वाले, इररिस्पॉन्सिबल, खुद का काम छोड़ के कल्टी मारने वाले, ऐसे लोगों को आश्रम सेवक नहीं बनाया जा सकता. और आपका जो इलेक्शन होता है आश्रम सेवक का, उसमें हम क्लियरली पूछते हैं किस किस को बनना है, हर एक को मौका देते हैं. और कुछ लोग हाथ खड़ा करते तो बाकी लोग हंसते हैं उनके ऊपर, है कि नहीं? ऐसा होता है ना कभी. क्यों हंसते हो?
क्योंकि सबको मालूम है कि खुद का सेल्फ लीडरशिप भी बराबर नहीं करता है, हमारी लीडरशिप क्या करेगा याद नहीं। तो सब लोग देख रहे हैं कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। तो जो अच्छा कर रहा है सब लोग बोलते करो जी इसको बनाइए, इसको बनाइए, देखा है ना आपने, एवरीबडी से करो ये इसको बनाइए। क्यों? उसको उसके ऊपर विश्वास है लोगों को। ही हैज अर्नड द राइट ऑफ बीइंग अ लीडर बाय हिज गुड बिहेवियर। अपने अच्छे व्यवहार से उसने दिल जीत लिया लोगों का। सो लीडरशिप इज अवॉर्डेड, इट इज नॉट अचीव्ड। हम ऐसे कुछ मैनिपुलेशन करके करने चाहेंगे तो डर के कारण या कुछ भौतिक इच्छा है इसलिए लोग शायद आपको फॉलो भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। इवेंचुअली दे ऑलरेडी नो इन देयर हार्ट कि मेरे को नहीं फॉलो करना है शक्ति को, ये तो जब मेरा मजबूरी है करने का। लेकिन जो लीडर बहुत अच्छे से सेवा करता है, अहंकार नहीं, दूसरों को अच्छा क्वालिटी जीवन प्रदान करता है, अपने आप लोग उसको अपने हार्ट में लीडर करके स्वीकार करते हैं। ठीक है। In conversation with some of his disciples in New Mayapur, France, July 31st, 1976, Prabhupada said this. The principle is that when they grow up above 12 years, they learn the Shastras. 12 साल के ऊपर उम्र होते ही शास्त्र अध्ययन शुरू करो. Then they become preachers, teachers. अच्छा प्रचारक, अच्छा शिक्षक बनेंगे वो लोग. The grown-up children who are 15, 16 and above can teach the 5 and 6 year olds. 15-16 साल के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो 4-5 साल के बच्चों को छोटे सिखा सकते हैं. That is the Indian way of teaching. ये भारतीय शिक्षा पद्धति है. There is one teacher, and how is he managing hundreds of students? एक ही शिक्षक है, सैकड़ों विद्यार्थी कैसे संभाल पा रहे हो? There are groups. वो समूह बनाते हैं छोटे छोटे. An elderly student is taking some beginners. जो नौसिखिया है उनको थोड़ा सीनियर जो है बच्चा, वो उनका ख्याल रख रहा है. What he has learned, he can teach. उसने जो सीखा है वो दूसरों को पढ़ा सकता है. In this way, one teacher can manage hundreds of students of different category. इस प्रकार से एक शिक्षक अलग अलग श्रेणी के विविध बच्चों का संभाल कर सकता है. That is organization. इसको कहते हैं योजकता. Don't think I have to do everything. ऐसा मत सोचो सब कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा. I cannot teach anybody to do it. मैं किसी को सिखा ही नहीं सकता हूँ उनको अपने काम कैसे करने हैं. That is not intelligent. ये बुद्धिमानी का काम नहीं है. Intelligence means to employ others to help you. बुद्धि मतलब तुम्हारी मदद करने के लिए दूसरों को सही प्रकार से नियुक्त करना, एंगेज करना. ट्रेन असिस्टेंट्स, अपने सहायकों को प्रशिक्षण दो, so that in your absence things can be done, ताकि आपके अनुपस्थिति में चीजें चलती रहे. ऐसा नहीं कि वो मुख्य शिक्षक चला गया, सारा गुरुकुल सब्जी मंडी हो गया, भेड़ बकरी बाजार. When Chaitanya Mahaprabhu was 16 years old, he could argue with Keshav Kashmiri. 16 साल के थे चैतन्य महाप्रभु, और वो केशव काश्मीरी जैसे प्रकांड पंडित के साथ विवाद कर सकते थे. Because he was practiced, क्योंकि उनका प्रशिक्षण हो चुका था. In this way, stage after stage, everyone should be expert. स्तर दर स्तर हर एक को निपुण बनाते जाइए. Everyone should be teacher and student. गुरुकुल में हर व्यक्ति शिक्षक बनना चाहिए और हर व्यक्ति विद्यार्थी होना चाहिए. Each one teach one while being taught by one. आप दूसरों को पढ़ाइए जब आपको कोई पढ़ा रहा है. ऐसे करते करते प्रशिक्षण सफल होगा. Any reflections? इसके लिए रिस्पेक्ट की फाउंडेशन हो सकता है कि ऐसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को टीचर फादर देते हैं, ऐसे वो बड़े बच्चों को देते हैं, बड़े बच्चे अपनी छोटे बच्चों को देते हैं. जैसा जब रिस्पेक्ट के बेस होगा बड़े बच्चे एक दूसरे को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. वरना मिलके जाने के बाद सब एक दूसरे को स्ट्रगल कॉमन ही समझते हैं, खुद ही गलतियाँ करते हैं, दूसरों को भी फंसा देते हैं. तो ये हर स्तर पर है कि हमें दूसरों को आदर देना है. हम क्या देख रहे हैं कि कभी कभी बड़े बच्चे कुछ शिक्षकों को आदर नहीं देते. उनको लगता है ये तो क्या मेन टीचर नहीं है. फिर उनके नीचे जो उनके जूनियर बच्चे हैं वो उन बड़े बच्चों को आदर नहीं देते. उनको लगता है ये तो मेरे जैसे कल का छोरा है.
तो ये परंपरा जो है अनादर की वो चलती रहती है, यू गेट व्हाट यू गिव, है कि नहीं? तो इसलिए हम सबको एक दूसरे को आदर युक्त नज़र से देखना चाहिए कि ये भैया मेरे से 3-4 साल पहले आया था, इसको ज़्यादा मालूम है, मैं अगर इसके साथ अच्छा रिस्पेक्टफुली व्यवहार करूंगा तो मुझे अपनी अच्छी चीज़ें सिखा सकता है कि नहीं? अगर हम समझेंगे ये क्या सिखाएंगे मेरे को, तो फिर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे. विल कीप डूइंग मंडेन थिंग्स, स्टेइंग इन अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट. तो हमारा भौतिक चेतना सुधरेगा नहीं कोई, हम वही करते रहेंगे जो भारतीय स्कूलों में करते हैं इधर बैठ के. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो रिस्पेक्ट इज अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑल डीलिंग्स. बहुत आदरपूर्वक व्यवहार करें. बाहर स्कूल में कोई जब पढ़ते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम, तो एज भी बढ़ता है तो हम बचपन में हरकत करते हैं, लेकिन जो गुरुकुल का सिस्टम है कि बड़ों को छोटों को ज्ञान देना, तो बड़ा भी रिस्पॉन्सिबल बनता है छोटी उम्र में. जैसे राधा कृष्ण माधव को सिखाता है तो लोग उसके सामने अच्छे से रहता है, और फिर वो जाने के बाद फिर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया. अच्छा बोला. तो जब जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम छोटे बच्चों का ख्याल रखो, तो वो बड़ा बच्चा भी जिम्मेदार ऐसे एकदम रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अरे मेरे चिट्टू पिट्टू सब लोग मेरे को देख रहे, ये करता क्या. अगर वो नहीं दिया जाए तो फिर वो बचकानी हरकतें करता रहता है. हाँ? और वो बड़ा होने के बाद भी करता रहता है. मतलब ऐसे नहीं कि छोटा था इसलिए करता था, क्योंकि उसको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई नहीं है. सो महाराज कहते हैं, राधा महाराज की बी चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश. हमको सब छोटे बच्चे जैसा रहना है, सरल सुस्वभावी, और कोई ज्यादा ईगो नहीं, शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन चाइल्डिश नहीं रहना है. चाइल्डिश मतलब क्या है? जैसे बचकानी हरकतें करना है, किसी को कुछ भी करा, किसी को ऐसे चुभाया, कुछ ये किया, ये सब चाइल्डिशनेस. हनुमान जी बहुत अच्छा उदाहरण है उसको. इज चाइल्ड लाइक बट नॉट चाइल्डिश. पक्का बोलना चाहिए. इतने इनोसेंट है हनुमान जी, कितने बुद्धिमान है, कितना जिम्मेदारी का सेवा करते हो. राम काज करी देखो आतुर, प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया. वाह, बड़ा ब्रह्मचारी. क्लास. और कोई मासूद? हाँ, जो बड़े बच्चे हैं उनको टीचर्स का मदद करना चाहिए दूसरों का ख्याल रखने की. अगर वही उधम मचाएंगे, उल्टे सुल्टे काम करेंगे, वो टीचर बेचारे किसको संभाले. तो इसको जिसको प्रशिक्षण मिला है उसको अपेक्षा की जा रही है कि अभी वो उसको उर्रून होने का प्रयास करना चाहिए. जस्ट टू गिव बैक द डेट टू द टीचर बाय डूइंग गुड बिहेवियर, बाय ट्रेनिंग अदर्स, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय डूइंग मोर सर्विस. दिस इज हाउ वी पे आवर टीचर्स. जैसे मैं प्रभुपाद जी का ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा, मेरे गुरु महाराज का ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन उनकी ओर से अगर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ दूसरों को भक्ति में मदद करने की, तो मैं प्रयास कर सकता हूँ थोड़ा. और कोई? आश्रम टीचर्स को डिवोटी होने की पक्का. आश्रम सेवक को आश्रम टीचर. एक और चीज था कि जो रेशो होता था पूरा गुरुकुलों में, टीचर स्टूडेंट रेशो, बहुत इंटरेस्टिंग था वो. मैं हाल ही में यात्रा गया था महाराज के गोवर्धन यात्रा, और वहाँ मैंने किसी ने पूछा कि गुरुकुल में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं. मैंने बोला कि 12 शिक्षक हैं, 60 बच्चे हैं ऑलमोस्ट. तो उसने बोला अरे वो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी मैंने सुना है कि 2000 शिक्षक थे और 10,000 बच्चे थे, आपका भी सेम रेशो. ऐसे बोला उसने. 1:5 रेशो हो गया ना वो. तो मुझे वो पॉइंट क्या अच्छा लगा कि 2000 शिक्षक, यू बिलीव, मतलब कितने नॉलेज के डिपार्टमेंट्स रहेंगे उनके पास. व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग दे मस्ट बी गिविंग. तो मेरा मन में ड्रीम आने लगा कि मैं भी ऐसे 2000 शिक्षकों वाला गुरुकुल चला रहा. इतने ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है और उसमें इतना डेप्थ है, इतना उन्होंने इवॉल्व किया है अपने सिस्टम्स को. कितना अच्छा रहेगा अगर ऐसा बन जाए कोई स्कूल में. जनरली स्कूल में 2000 बच्चे होते हैं और टीचर होते हैं 50, है ना. तो हाउ दे यूज्ड टू मैनेज, ये इज द सिस्टम. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरि ओम तत्सत।